मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक पौराणिक प्रसंग आता है। महाराजा पुरंजय ने एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और वो यज्ञ का उद्देश्य था प्रजा का हित, प्रजा की भलाई, उसकी सुख समृद्धि के लिए उन्होंने यज्ञ किया। बहुत दूर दूर से प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि और मुनि आमंत्रित किए गए। खैर, पंडित लोगों ने वह यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कराया। उसमें महाराजा के परिवारीजन, रानी आदि सभी उपस्थित थे। जब वो यज्ञ चल रहा था, उसी समय किसान का क्रंदन, किसान के रोने की आवाज सुनाई दी और उसमें वो गुहार लगा रहा था कि डाकुओं ने मेरी सारी संपत्ति लूट ली है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। महाराजा से निवेदन है कि वे उन डाकुओं से शीघ्र ही मेरी संपत्ति वापस कराएं, क्योंकि वे अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। राजा कुछ कहते उससे पहले पंडितों ने कहा कि अरे इस व्यक्ति को दूर ले जाओ यहां से, महाराजा यज्ञ कर रहे हैं, इस समय यज्ञ में विघ्न पड़ेगा। राजा ने कहा, मैंने अब तक कई यज्ञ कराए हैं और मैं इस यज्ञ को प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ही संपन्न कर रहा हूं, करना चाहता हूं। आज यज्ञ अपूर्ण भी रह जाएगा तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य प्रजा की भलाई करना है, सुख समृद्धि का पहले इंतजाम करना है। महाराजा उठे और उठकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही यज्ञ देव प्रकट हो गए और कहा कि राजन, आपके इतने यज्ञों के बाद आज जो आप राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उसमें मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि जिस उद्देश्य के लिए आप यज्ञ करना चाह रहे हैं, वह उद्देश्य आपके मन में कितना है। आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, आपको इस यज्ञ का 100 यज्ञों के बराबर फल मिलेगा, क्योंकि आपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखा। मित्रों, कई बार हम किसी उद्देश्य को लेकर तो चलते हैं, लेकिन वह ध्यान में नहीं रहता है और हम चूक जाते हैं। अनेक बार ऐसा होता है, इसलिए यह प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। हमारे यहां कहा गया है कि अपना लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य जिस तरह चिड़िया की आंख थी, उसी तरह हमेशा हम कहीं भी हों, हर हाल में हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।